हम देखेंगे। ये गाना आपने कश्मीर फाइल्स में सुना होगा, उससे पहले शाहीन बाग में सीएए विरोधी आंदोलन में। हम ऐसे न छोड़ेंगे, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है, इस शहर को लौटेंगे, हम देखेंगे देखेंगे, हम देखेंगे देखेंगे, हम देखेंगे। ये बताया गया था कि अन्याय के खिलाफ लिखा ये गाना कश्मीर से लेकर शाहीन बाग तक क्रांति का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने ये पूरा सुना है? जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जानते हैं किसने लिखा है? पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर ने। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी शायर की 2 नज़में भारत में सीबीएसई के 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं? आज तक तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां अपने दुश्मनों, अपने हमलावरों और अपने हत्यारों को महिमा मंडित किया जाता है। इंग्लिश पढ़ना पढ़ाना तो चलो मजबूरी है, लेकिन मुगलों और तुर्कों के इतिहास से लेकर उर्दू भाषा तक को हम अपने ऊपर ऐसे लादते आ रहे हैं जैसे अपने पूर्वजों की लाशें लादे हुए हों। और जैसे घर की सफाई करते हुए कबाड़ी का सामान बाहर फेंकते हुए मन में ये प्रश्न आता है कि हमने ये कबाड़ इतने सालों से संभाल कर क्यों रखा था और हम ये घर में लाए ही क्यों थे, वैसे ही सीबीएसई के वर्ष 2022-23 के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के समय देश को यही महसूस हो रहा है। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था एनसीईआरटी के निर्देश अनुसार अपने पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए हैं। कक्षा 10 की पुस्तक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के अध्याय धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति से पेज नंबर 46, 48 और 49 से वो फोटो हटा दिए गए हैं जिसमें फैज़ की नज़मों से वाक्य लिए गए थे। खुशी की बात है, लेकिन आश्चर्य की बात यह भी है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक पाकिस्तानी के ये वाक्य भारत की स्कूल की पुस्तक में कर क्या रहे थे? महाकवि कालिदास, आचार्य चाणक्य, महात्मा विदुर, संत तिरुवल्लुवर, राष्ट्रकवि दिनकर और मैथिली शरण गुप्त के देश में आपको विदेश से इंपोर्ट करके कवि लाने पड़ रहे हैं, तो लानत है आप पर। और देश भी पाकिस्तान, और कोई नहीं मिला। ऐसी क्या मजबूरी थी, या कहें ऐसी क्या गुलामी थी? मदरसों में पढ़ें तो समझ आता है, लेकिन सीबीएसई की सरकारी पुस्तकों में? उधर लश्कर मीडिया से लेकर जेएनयू, एएमयू गैंग और कराची वुड वाले इसे क्रांति और कला का नाम देकर 70 साल से हमारे गले में ठूंसते आए हैं। और आज जब ये हटाया जा रहा है तो इंडिया टुडे वाले राजदीप सरदेसाई, द वायर वाले सिद्धार्थ वरदराजन और कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे उनके अब्बा का नाम किसी ने उनकी 10वीं की मार्कशीट से हटवा दिया हो। रेडियो मिर्ची वाली साइमा रहमान लिख रही हैं, डरते हो तुम फैज़ से। अपने रेडियो चैनल पर साइमा उर्दू की पाठशाला चलाती आई है। हमेशा फैज़ अहमद फैज़, जॉन आलिया, जोश मलिहाबादी और सादत हसन मंटो की कविताएं सुनाती है और दिनकर और निराला की कभी नहीं। इसी मंटो पर कथित राष्ट्रवादी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2018 में फिल्म बनाता है, लेकिन दिनकर और निराला इन्हें याद भी नहीं। डरते हो? सुनो खातून, अपने घर के दरवाजे पर पड़ी टट्टी को अगर कोई साफ करवाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस टट्टी से डरता है। इसका मतलब है कि वो सफाई पसंद करता है और बदबू और गंदगी में सूअर की तरह नहीं जीना चाहता। और इतना ही पसंद है फैज़ तो जाओ पाकिस्तान में, वहाँ की किताबों में खूब पढ़ना। तुम्हारे अब्बा की ट्रेन 1947 में छूट गई थी, तो अब तो मौका है ना तुम्हारे पास। खैर, अभी तो इन्हें और जलील होना है। और भी कुछ हटाया गया है। कक्षा 11 की इतिहास की पुस्तक से एशिया और अफ्रीका में इस्लाम से साम्राज्य की स्थापना, उसके उदय और विस्तार की कहानी को हटा दिया गया है। अध्याय का नाम था सेंट्रल इस्लामिक लैंड। अफ्रीका में इस्लाम कैसे फैला, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और इंडोनेशिया तक फैला हिंदू कैसे गायब हुआ और भारत में भी कैसे गायब हो रहा है। 12वीं की इतिहास की पुस्तक में द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स नाम का अध्याय हटा दिया गया है, जहां सत्य की जगह कहानियों और इतिहासखोरों की कल्पना के आधार पर मुगलों के दरबार को सेकुलर और मंदिर बनाने वाला, कला संस्कृति को बढ़ाने वाला, संगीत से लेकर चित्रकला भारत को सिखाने वाला
बताया गया है वो सब अब हटाया जा रहा है। 12वीं की ही राजनीति शास्त्र की पुस्तक से शीत युद्ध काल और गुट निरपेक्ष आंदोलन, हिंदी में बोले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अध्याय भी हटा दिया गया है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि चचा नेहरू की फ्लॉप नीतियां और गलतियां ज़बरदस्ती पढ़ते रहें। ये परिवर्तन जो हुए हैं बहुत देर से हुए हैं, बहुत थोड़े हुए हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। 8 साल लग गए भगवान के द्वार पर लगी दीमक हटाने में, भवन के द्वार पर लगी दीमक हटाने में। अभी बहुत कुछ बदलना है, लेकिन शुरुआत अच्छी है और इससे सेकुलर कीड़ों को मिर्ची भी लगी है। बाकी जो कह रहे हैं हम देखेंगे, कब देखोगे बे? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है इतिहास खोरों के नाम। इस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था का ही असर है कि स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, टीचर भी मानसिक विकृति वाले निकल रहे हैं। अब वो खुद ऐसा कबाड़ पढ़े हैं तो बच्चों को तो क्या ही पढ़ाएंगे। अब देखिए पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की गुरसंत प्रीत कौर बच्चों को भगवान राम और रावण के विषय में क्या पढ़ा रही थी। So what is good in evil? Give example of Ram and Ravan. That in today's world, if any good thing happens, so it is related with Ram, and anything evil happens, it is related with Ravan. If a person is having the quality of a Ravan, but actually, do you know Ravan is a very good person by heart? Ram is not a good person. Ram is not a good person at all. Ravan is a good person. I find Ram is a cunning person. He made all the plan to trap Sita in that. He put Sita into trouble and put all the blame on Ravan. How can we decide who is good and evil is? And the whole world is worshipping Ram and saying that Ravan is a bad person. And all the plan is done by him. So how he can be so good? He is cunning. To try to give this type of arguments that can make people think about it. That is extremely is. Right? Anyways, confidence is good. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इन्हें नौकरी से तो निकाल दिया गया है, पर सोचो ऐसी कितनी कौर हमारे देश में अभी भी पढ़ा रही होंगी। अगर आप भी शिक्षा तंत्र की पूरी सफाई देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।